सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस RGPV रूमर्स। तो जैसा आपको पता है हम लोग यहाँ पे वन शॉट सीरीज कर रहे हैं फॉर BEEE BT104 RGPV, जिसका पेपर होने वाला है 30th को। तो हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे जो है फोर्थ फिफ्थ एंड थर्ड यूनिट के थ्योरी वन शॉट्स एंड फोर्थ फिफ्थ के न्यूमेरिकल वन शॉट्स ऑलरेडी कवर अप कर लिए हैं। यहाँ पे बेसिकली हम आज थर्ड यूनिट को भी पूरी तरह ख़त्म करने वाले हैं विद द न्यूमेरिकल वन शॉट। ठीक है, तो ये बेसिकली थर्ड यूनिट का लास्ट वीडियो होने वाला है। इसके बाद आपके पास सेकेंड यूनिट, उसका न्यूमेरिकल वन शॉट एंड फर्स्ट यूनिट एंड उसका न्यूमेरिकल वन शॉट आपके पास आने वाला है। ठीक है, चलिए सो लेट्स स्टार्ट विद आर न्यूमेरिकल वन शॉट। तो ये बेसिकली BEEE BT104 RGPV का है यूनिट 3 से न्यूमेरिकल वन शॉट। एंड सिलेबस हम देखते हैं फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट। तो जैसा कि अगर आपको पता होगा तो ये सारा कुछ, ठीक है, ये सारा कुछ जो है हम लोग ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं हमारी किस वन शॉट सीरीज़ में। ठीक है, ये सीरीज़ में मैंने बेसिकली बस न्यूमेरिकल्स को अलग साइड पे और थ्योरी को अलग साइड पे रखा है। तो थ्योरी वाला जो वन शॉट है वो यूनिट 3 का ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है एंड अपलोड भी हो चुका है। अगर आपने चेकआउट नहीं करा है तो आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जिसमें बेसिकली आपको थ्योरी वन शॉट्स ऑफ यूनिट 3, 4, 5 एंड बेसिकली न्यूमेरिकल वन शॉट्स ऑफ 3 ये अभी हम रिकॉर्ड कर ही रहे हैं एंड बेसिकली 4 एंड 5 का आपको ऑलरेडी इधर मिल जाएगा। ओके, एंड तो इसमें बेसिकली आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिससे मतलब आए हुए हैं। तो इसमें मैंने PYQs एंड बेसिकली यहाँ पे आपको जितना बेसिकली इसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स आ रखे हैं प्रीवियस ईयर्स में, मैंने उन सबको एनालाइज करके जो जो इसमें थ्योरी थी न्यूमेरिकल्स की वो एंड बेसिकली जितना भी कंटेंट था वो सब पढ़ाने का बेसिकली 100% ट्राई किया है। ठीक है, चलिए सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वन शॉट। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखो ये वाली, ठीक है, यहाँ पे आप बाद में देखना, सबसे पहले ये लिस्ट मैंने आपको वन शॉट, ठीक है, जब थ्योरी वन शॉट हुआ था उसके टाइम ही कह दिया था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिस्ट है जो कि आपको बेसिकली याद होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंडली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिख रखे हैं जिनको आज मैं बेसिकली यूज़ करने वाली हूँ। तो अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ ये वाले जो फॉर्मूलाज हैं उनको कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेसिकली इस स्लाइड पे मैं बाद में आऊँगी थोड़ा सा। अभी हम बेसिकली सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर। ठीक है, तो देखो इसको हम पढ़ते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, सबसे पहले द नो लोड रेशियो रिक्वायर्ड इन अ सिंगल फेज इज 50। ठीक है, तो सबसे पहले 50 हर्ट्ज, ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी हमें कितनी गिवन है, 50 हर्ट्ज गिवन है। ट्रांसफॉर्मर इज बेसिकली 6600 एंड 600 वोल्ट। ठीक है, तो अगर ऐसा कभी गिवन हो तो आपको पता है कि ट्रांसफॉर्मर जो है बेसिकली म्यूचुअल इंडक्शन वाले प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ये बेसिकली रहेगा प्राइमरी का और ये रहेगा सेकेंडरी का। ठीक है, इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स ऑफ द कोर विल बी 0.08 वीबर। ठीक है, तो यानी कि बेसिकली यहाँ पे जो इस दे रखा है दिस इज फॉर प्राइमरी वन ओनली। ठीक है, दिस इज फॉर प्राइमरी वन ओनली और बेसिकली सबका फ्लक्स जो है सेम ही रहता है मैक्सिमम। तो हमें बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स ढूंढना है, तो ऑब्वियसली हमें N1 ढूंढना रहेगा प्राइमरी वाले का। ठीक है, अब हमको EMF इक्वेशन यहाँ से पता है। हमको EMF इक्वेशन पता है क्या, पता है, बिल्कुल पता है। ये रही EMF इक्वेशन 4.44 इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इंटू 5m। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम। ठीक है, EMF इज इक्वल्स टू 4.44 इंटू F इंटू 5m इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, अब दिस इज फॉर प्राइमरी। ठीक है, तो मैं बेसिकली यहाँ पे ये EP कर देती हूँ, E फॉर प्राइमरी एंड N1 कर देती हूँ फॉर प्राइमरी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बेसिकली इसका कितना है, आई थिंक 660 यस। ठीक है, तो 660 है बेसिकली इसकी वैल्यू। ठीक है, देन ये है 4.44 इंटू फ्रीक्वेंसी है 50 और ये है बेसिकली 0.08 और ये हमको N1 कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम इनको N1 को कैलकुलेट करते हैं। तो इस सब को कैलकुलेट करके आपका जो N1 है, ठीक है गाइज, वो बेसिकली आ रहा है। ठीक है, बेसिकली बस आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ही परफॉर्म करना है। सो दैट इज कमिंग, बेसिकली हमारे पास N1 आ रहा है 371.62। तो मोटा मोटा अगर कहूँ तो 372 टर्न्स हमारे पास यहाँ पे आंसर यहाँ पे आएगा गाइस। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे से आ गया है तो गाइस ये सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा है, ये हमारे पास अगेन देखो ट्रांसफॉर्मर की मतलब 1100 400 ये देवन है। ठीक है, तो ये बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए हो गया। 50 हर्ट्ज हमारे पास बेसिकली फ्रीक्वेंसी गिवन है और यहाँ पे बेसिकली सेकेंडरी मतलब N2 की वैल्यू गिवन है, दैट इज 100 टर्न्स। हमको बेसिकली प्राइमरी में निकालना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लगाओगे EMF की इक्वेशन। ठीक है, 4.44 इंटू 5 F इंटू बेसिकली 5m और इंटू
N2, ठीक है। अब E2, ठीक है, ES की बात करेंगे हम सबसे पहले, तो ये होगा 400 4.44 इंटू 50 इंटू 5m की वैल्यू अब यहाँ पे नहीं गिवन है तो हमको निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 100, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास 5m की वैल्यू निकल जाएगी। तो मैं आपको 5m की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करके बता देती हूँ, ठीक है। गाइस कैलकुलेटर ले जाना मत भूलिएगा, आपके पास बेसिकली पूरा राइट रहता है कि आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 400 बेसिकली डिवाइडेड बाय 4.44, ठीक है, सॉरी 44 एंड बेसिकली उसके बाद अगेन डिवाइडेड बाय बेसिकली एक मिनट यहाँ पे पहले मैं इसका इंटू ही कर लेती हूँ, 4.44 इंटू 50 इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बेसिकली पूरा कैलकुलेशन आ रहा है 22200 इंटू 5m, ठीक है। चलिए अब बेसिकली हम इसका कर लेते हैं 400 डिवाइडेड बाय 222 एंड 00, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास 5m आ चुका है। देखो गाइस मैं बता देती हूँ आपको, 5m की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 0.0180, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली 5m की वैल्यू हो चुकी है। इसके बाद बेसिकली रिपीट हो रहा है तो हम यहीं तक ही लेंगे, ठीक है। चलिए तो इतनी अगर हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, ये जीरो भी आप हटा सकते हो क्योंकि ये भी रिपीटिंग ही है, सिर्फ इतना ही आपको यहाँ पे वैल्यू को लेना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे बेसिकली 5m की वैल्यू आ सकती है। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पे हमको कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, ठीक है। तो कैसे करेंगे यार, ईएमएफ की इक्वेशन लगा लो बस। यहाँ पे ईपी इज इक्वल्स टू 4.44 इंटू एफ इंटू 5m इंटू बेसिकली व्हाट, इंटू बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स इन 1, ठीक है। चलिए तो प्राइमरी बेसिकली इसका प्राइमरी में देखो क्या था, बेसिकली ईएमएफ इसका प्राइमरी में ईएफ था 1100, ठीक है। तो 1100 इज इक्वल्स टू 4.44 इंटू फ्रीक्वेंसी हमारे पास हो रखी है 50 ऐसे ना 50, और ये हमारे पास इधर आ गया 0.018, ठीक है। हमको N1 कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसका आंसर कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है गाइस, ठीक है। जस्ट वेट ओके। तो इसका बेसिकली जस्ट वेट ठीक है। देखो यहाँ पे अगर बात करूँ तो 4.44, ठीक है, और ये बेसिकली यहाँ पे इंटू 50, ठीक है। एंड बेसिकली ये देखते हैं कितना आ रहा है, तो ये हमारे पास आ रहा है 222 और 222 इंटू 0.018, तो ये आ रहा है 3 पॉइंट, ठीक है, 3.996 इंटू N1। अब बेसिकली हम करते हैं 1100 को डिवाइड विथ 3.996, ठीक है। तो ये आ रहा है गाइस 275.27, ठीक है। तो देखो अगर आप इसको पूरा कर लो मोटा मोटा तो 275, या फिर आंसर में अगर आप 276 भी लिख के आते हो तो दोनों ही टर्न्स माने जाएंगे, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट 275 है। तो यहाँ पे देखो इसका प्राइमरी बस टर्न्स हमसे पूछा था, हमने निकाल दिए, ठीक है। चलिए अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे होमवर्क देना चाहूँगी, ठीक है। देखो यहाँ पे, चलो ठीक है, यहाँ पे तो आई थिंक है ही नहीं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन होमवर्क देना था लेकिन मैंने ही सॉल्व कर लिया। तो ऐसे तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, आप इनको रिपीट कर सकते हो खुद से सॉल्व करके होमवर्क में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बेसिकली बात करते हो तो एक और तरीके का क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है जिसमें बेसिकली ये सारे फॉर्मूलाज यूज होने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पे नो लोड पावर फैक्टर, ये तो बेसिकली मैंने लिख रखा है वहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज में भी। यहाँ पे देखो यहाँ पे ये मैंने ये लिख रखा है पावर फैक्टर के फॉर्मूलेज में, ठीक है। इनपुट पावर आउटपुट पावर क्या होता है, ठीक है। तो आप ये लग सकते हो यहाँ पे। फिर मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, कोर लॉस, इसके फॉर्मूलाज आपको रंग करने पड़ेंगे। देन फिर यहाँ पे प्राइमरी में क्या यूज़ होता है, इम्पिडेंस क्या होता है, ये सारे आपको चीज़ें यहाँ पे लर्न करनी पड़ेंगी। एंड अगर इस क्वेश्चन को आप देखोगे, ठीक है, तो देखो इसमें क्या गिवन है कि हमें ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन फॉर आवर टुडेज लेक्चर। ओपन सर्किट एंड बेसिकली शॉर्ट सर्किट के बेसिकली हमको सारी चीज़ें गिवन है, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे ये है कि देखो यहाँ पे वीओ से, ठीक है, वीओ एंड आईओ, एंड बेसिकली यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, डब्ल्यू, ठीक है। तो वी ओ, ठीक है, देखो वी ओ आई ओ एंड डब्ल्यू, ठीक है, वी ओ आई ओ एंड डब्ल्यू, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। इससे बेसिकली आपको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे हमको बोला है कि हमको इक्विवेलेंट सर्किट बताना है, ठीक है। इक्विवेलेंट सर्किट बताना है मतलब आपको ये सारी वैल्यूज बतानी है, कौन सी पावर फैक्टर की, एक्सएम की और आरसी की, ठीक है। तो यहाँ पे आप कॉस्ट बेसिकली सबका आंसर निकाल सकते हो इन फॉर्मूले से, ठीक है। निकाल लेते हैं हम। तो इसमें जैसे वी ओ गिवन है 20, ठीक है, यहाँ पे वी ओ गिवन है 20, यहाँ पे आई ओ गिवन है हमारे पास 0.7 एम्पियर एंड ये गिवन है 200, ठीक है। चलिए 200 वोल्ट, ठीक है। चलिए तो ये पूरा हम इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं, ठीक है। एक सेकंड जस्ट मुझे टाइम दीजिएगा आप, ठीक है, जस्ट वेट, ठीक है।
यस, ठीक है। तो देखो 1 मिनट। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये सारी वैल्यूज़ गिवन है। तो जब आप इस सारी वैल्यूज़ के साथ इसको निकालोगे तो आपका आरसी आने वाला है, ठीक है। देखो आरसी आने वाला है गाइस 2000 ओम्स, ठीक है। एक्सएम आपके पास आने वाला है 288.68 ओम्स एंड बेसिकली आपका आर इक्विवेलेंट जो कि यहाँ से निकलेगा वो हम बाद में निकालते हैं। लेकिन यहाँ से देखो, यहाँ से अब हमको पास क्या है, वी एस, आई एस एंड डब्ल्यू एस, ठीक है। तो वी एस हमारे पास है 10 वोल्ट, ठीक है। ये है 10 एम्पियर और ये है 40 वॉट, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये सारे वी एस आई एस डालोगे, ठीक है। वी एस आई एस आप सब कुछ डालोगे तो अगेन आपका बस इसमें आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट हमको करने को मिलेगा। तो आर इक्विवेलेंट यहाँ से आपका आ जाएगा 0.4, ठीक है। और 0.4 हमारे पास आर इक्विवेलेंट आ चुका है। ये जेड इक्विवेलेंट हमारे पास क्या होगा, जेड इक्विवेलेंट हमारे पास होगा वी एस अपॉन आई एस। तो वी एस बेसिकली है 10 और आई एस है 10, मतलब 1 हो जाएगा क्या, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 1 आ चुका है। तो एक्स इक्विवेलेंट हमारे पास क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट से। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 0.4 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 0.16, ठीक है। तो हमारे पास 1 माइनस 0.16 यानी कि हमारे पास बेसिकली आ जाएगा यहाँ पे 0.84 एंड 0.84 का, ठीक है। 0.84 का, एक सेकेंड गाइस, ठीक है। 0.84 का मैं निकाल के दिखा देती हूँ, जस्ट वेट। 0.84, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.84 का, यहाँ पे आंसर 0.916 समथिंग आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो जेड इक्विवेलेंट है वो आ जाएगा 0.96, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सर्किट पूछा था पूरा प्राइमरी साइड पे, तो प्राइमरी साइड पे बेसिकली आपके ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो ये सारे जो थे ये एक ही बार वैसे पूछा गया है 2019 में, इसके बाद कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो लाइक इट्स अ रेयर चांसेस कि आपका ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो लाइक मतलब दिस इज़ लाइक 50-50, और मतलब ऑलमोस्ट कि ये 50-50% है कि आपका आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, ठीक है। क्योंकि एक ही बार आया है एंड इसके पहले कभी भी नहीं आया। तो यस, ये फॉर्मूलाज आपके उसके हैं जो मेरे को लगा, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो देखो इसमें अगेन सेम चीज़ें करनी है, बस इसमें एक आपका 2 चीज़ें नहीं आ गई हैं, उसका देख लेते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिए। यहाँ पे अगेन देखो फ्रीक्वेंसी गिवन है, यहाँ पे हमें 50 हर्ट्ज, ठीक है। फिर हमें गिवन है प्राइमरी वोल्टेज 250, ठीक है। तो प्राइमरी का गिवन है वोल्टेज 250 और 80 टर्न्स आपके गिवन है N1 एंड सेकेंडरी साइड पे आपके गिवन्स है N2 गिवन है 280 टर्न्स, ठीक है। तो हमें एरिया भी दे रखा है, इसका एरिया दे रखा है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है ऑन सेकेंडरी साइड। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए तो यार 4.44 इंटू एफ इंटू 5m इंटू N2 लगा लोगे, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 और यहाँ पे 5 नहीं गिवन, ठीक है। यहाँ पे 5m नहीं गिवन गाइस। तो 5m निकालने के लिए हमें यहाँ पे कुछ नया देखना पड़ेगा और N2 हमें गिवन है बेसिकली कितना 280, ठीक है। और ईएमएफ हमको निकालना ही है, ठीक है। तो अब देखो 5m के लिए यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका लिख रखा है, ठीक है। 5m का आपका होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। अब यहाँ पे आप अगर एक चीज नोटिस करो तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं गिवन, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं गिवन आपकी, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है देखो, ये मतलब ऐसे कर पाना इज लाइक बहुत ही मतलब इम्पॉसिबल है, ठीक है। शायद आपको इम्पॉसिबल ही लग रहा होगा, लेकिन अगर एक चीज आप ध्यान से नोटिस करोगे, ठीक है। यहाँ आके देखो, ये हमको बेसिकली यहाँ पे फाई निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ठीक है। और अगर आप देखो ध्यान से, इसमें नोटिस करो एक चीज़ कि अब हमारा बच कौन सा डाटा रहा है, हमारा डाटा बच रहा है N1 का डाटा हमारा बच रहा है और प्राइमरी वो इसका डाटा बच रहा है, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये दोनों का डाटा हमारे पास बच रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो रेशियो है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आपको पहले ये करना पड़ेगा, उसके बाद आपको, ठीक है, यहाँ पे जो ये होता है मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता होगा, वी बी VBL है ना, राइट। VBL कुछ ऐसे करके फॉर्मूला होता है वो, उसका आपको बेसिकली यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा एंड अगेन आपको उसका यूज़ करके आप में उसका निकालना पड़ेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ेगी एंड मैग्नेटिक फील्ड से आपको इसमें लगाना पड़ेगा एंड यहाँ पे आपको फाई निकालना पड़ेगा, यहाँ पे आप फाई लिखोगे, यहाँ पे लगोगे,
है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम ही मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आपको बेसिकली यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ये सारे फॉर्मूलाज लगाना पड़ेंगे, ठीक है। इनमें से कोई भी फॉर्मूला यूज हो सकता है, ठीक है। अब वो कौन सा हो, क्या हो, वो आपका होमवर्क है गाइस, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको इनफ बातें बता दी हैं, ठीक है। लाइक इसमें आपको कोई भी होमवर्क नहीं दिया है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है कि किस तरीके से आपको मैग्नेटिक फील्ड इसमें निकालनी है। मैं आपको बताती हूँ, हिंट देती हूँ आपको। बेसिकली इसमें मैग्नेटिक फील्ड का कोई एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वही लगाना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा इसके नीचे, फिर मैं आपको कमेंट पिन सेक्शन में आपको इसका आंसर मिल जाएगा जब 2-4 लोग कमेंट कर देंगे। तो दिस इज़ द होमवर्क कि कौन सा यूज़ करना है आपको फॉर्मूला। बाकी तो आप ये कर ही सकते हो, कैलकुलेशन ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो जैसे आपका बेसिकली यहाँ पे पता चल जाता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेगा, मैं भी आपको आंसर पोस्ट कर दूंगी, ठीक है, या तो व्हाट्सएप चैनल में या फिर पिन कमेंट्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अप बेसिकली हमारे पास यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। लाइक अभी तक तो मुझे पीवाईक्यूज में इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं मिला, लेकिन डेफिनेटली बता सकती हूँ मैं, मतलब इट्स अ गट फीलिंग आप कह सकते हो कि इसका क्वेश्चन जरूर आएगा, विच इज़ एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे एफिशिएंसी तो बहुत अच्छे से आप लोगों को पता होता है कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, ठीक है। तो आउटपुट अपॉन, पर यहाँ पे इनपुट पावर के लिए यहाँ पे एक चीज़ होती है कि आउटपुट प्लस लॉसेस आप करते हो, और अगर बात करूँ तो ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा चेंज है। अब वो क्या चेंज है, और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 करते हो, ठीक है। अब क्या चेंज है, ध्यान से सुनो। यहाँ पे बेसिकली ये चेंज है, ठीक है, कि आपने चलो ये सारा फॉर्मूला है आपने इसमें रख दिया, आपका काम हो गया, ठीक है। लेकिन और ये केवीए क्या है, पावर है, ठीक है, पावर है गाइस, ठीक है। अब इसमें आपको याद क्या रखना है कि इसमें x आपको दिख रहा है, आप बोलोगे x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू 1 होती है व्हेन फुल लोड, हाफ होती है फॉर हाफ लोड, और क्वार्टर के लिए 0.25 होती है। अब ये आपको मेंशन रहेगा क्वेश्चन में कि कौन सा लोड यहाँ पे किया गया है, या नो लोड रहेगा तो आपको कोई वैल्यू ही नहीं लेनी है, ठीक है। उसमें डायरेक्टली बस आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना है। तो नो लोड के लिए, ठीक है, नो लोड के लिए बेसिकली 0 वैल्यू होती है, मतलब कुछ भी नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए, मतलब सिर्फ ये वाला फॉर्मूला लगाना, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, बिकॉज डेफिनेटली इस पे क्वेश्चन आ सकता है, परसेंटेज वाला भी आ सकता है, नॉर्मल निकालने के लिए भी आ सकता है। दिस इज लाइक मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कह सकती हूँ कि इस बार नए टाइप का न्यूमेरिकल ये यही दे सकते हैं। और एक बार इन फॉर्मूलेस पे भी नज़र मार लीजिएगा, ये मैंने नोट्स में भी बताए हैं, जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है, और जहाँ जहाँ नहीं रिक्वायर्ड है वहाँ मैंने ये भी बताया कि इसको मत भी करना, या जैसा भी ठीक लगे, बस इनको एक बार रीड आउट और एक बार थोड़ा बहुत याद ज़रूर रख लेना, ठीक है। चलिए, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। जो होमवर्क आपको दिया है, प्लीज़ उसको होमवर्क को कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बेसिकली यहाँ पे बताइएगा, ठीक है। चलिए, कुछ क्विक अपडेट्स बता देते हैं। तो क्विक अपडेट्स ये हैं कि आप ऐसी सारी वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून रहेगा, क्योंकि आपके पास आज और कल में ही बेसिकली सारी वीडियोज़ आ जाएंगी, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली हम ट्राई करेंगे एसएपी की आज ही सारी वीडियोज़ आ जाएँ, और अगर नहीं भी आएंगी तो कल सुबह तक सारी आ जाएंगी, ताकि आप बेसिकली कल बिल्कुल शांति वाला आपका मतलब जो है माहौल रहे, ताकि आपको कोई चिंता ना हो, ठीक है। तो BEE के लिए न्यूमेरिकल एंड थ्योरी वन शॉट्स अलग होते हैं। तो अभी ये हमारा थर्ड यूनिट भी कंप्लीट हो गया। थ्योरी वन शॉट ऑलरेडी अपलोडेड है, न्यूमेरिकल अभी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। आपको नोट्स एंड लेक्चर्स की PDF जो है उसके लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक पिन कमेंट्स में है। एंड अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करिएगा, होमवर्क सेक्स पॉइंट भी कमेंट कर दीजिएगा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन दोस्तों के साथ जिनका BEE का पेपर है। अपनी बेल और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, बिकॉज इंपॉर्टेंट वीडियोस जैसे ही आते हैं आपको पता चल जाना चाहिए, ताकि आप अपना अपना सिलेबस जो है जल्दी जल्दी कंप्लीट कर सके। व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए फॉर ऑल द नोट्स एंड बेसिकली इंस्टेंट अपडेट्स। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, क्योंकि ये सबसे ही इम्पोर्टेंट काम है। इससे आपका पता चलता है कि आप हमसे बेसिकली आपको हमारा कंटेंट कितना अच्छा लगा, कितना नहीं अच्छा लगा। एंड अगर आपको पता होगा तो ऐसा कंटेंट अभी तक आपको कोई भी पूरा यूट्यूब पे नहीं दे रहा है। सो यस, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम बेसिकली नेक्स्ट विद द यूनिट 2। उसका बेसिकली थ्योरी वन शॉट एंड न्यूमेरिकल वन शॉट दोनों अलग अलग रहेगा। सो मिलते हैं उसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।